पति ब्रह्मचारी। कुछ भी करे तो इनको मैं देखता तो नमस्ते भाभी जी। कुछ बिहारी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुछ बिहारी बिहारी, तू यहाँ मेरे किचन में घुस के क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? आंटी जी, आप तो भूल ही गए, मेरी बेटी भी तो इसी घर में रहती है ना, तो मैंने सोचा आज उसका फेवरेट खाना बना के खिला दूं उसे। अब उस बेचारी की माँ तो मर चुकी है, तो सब कुछ उसके बाप को ही देखना पड़ेगा ना। आप हमारे रसोई से चले जाइए। तू यहाँ से निकलता है या मैं फोन करूँ? नहीं नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद यहाँ से चला जाऊंगा। बस एक बार अपनी बच्ची को खाना खिला दो। वैसे आप कहें तो आप दोनों के लिए भी खाना बना लेता हूँ। भिंडी फ्राई कर दो, वो पापा ने बताया था कि आपको बहुत पसंद है। जल्दी से फोन निकाल, फोन कर, जल्दी फोन कर। आपने कुछ कहा मुझसे? वैसे छोटे छोटे टुकड़े काटूं या बीच से काट के मसाला भरता हूं भिंडी में? छोटे छोटे टुकड़े मत कीजिए और बीच से भी मत काटिए और मसाला भी मत भरिए, भिंडी में आप कुछ मत करिए। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खा के तो देखिए, फिर से बुलाएंगी भाभी? अभी बनाता हूँ। फोन कर जल्दी से। ताईमा, मोनिका भाभी, क्या हुआ आप दोनों को? सब ठीक है? मैंने ये हलवा मिहिका के लिए बनाया था। सोच रहा था पहले तुम्हें टेस्ट करा के अप्रूवल ले लूं। तुझे मैं आखिरी बार, पहली बार बनाया है उसके पापा ने हलवा। बेटा टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। ये लो, खाओ ना, लो खाओ ना, खा के बताओ ना बेटा। तो अपनी ये नौटंकी बंद करेगा या मैं? ये नौटंकी नहीं है सूरज, मीका मेरी बेटी जरूर है, पर खाना मैंने आप सबके लिए बनाया है। एक काम करते हैं, पहले टेबल लगा लेते हैं, फिर सब साथ में बैठ के खाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा ट्रेसपास मत करना। फिर हमारे घर में घुसे कैसे? अपनी इकलौती बेटी से मिलना ये क्राइम कब से हो गया आईपीएस साहिबा? आकाश, अब क्या हर चीज के लिए परमिशन लूं तुमसे? मैं छोटा बच्चा हूं मैं? ये लो मेरी प्यारी बच्ची के लिए, ये लो बेटा। अब क्या अपने पापा से गिफ्ट भी नहीं लोगी? ले लो, पकड़ो।
अस्थमा? मेरी बेटी को अस्थमा है? कुछ प्यारी मेघा को अस्थमा है। अरे क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। इसका ध्यान रखना चाहिए था ना। अब पता चला मुझे कि सौतेले लोग इतने बुरे क्यों होते हैं। शट अप आकाश। चिल्लाओ मत। मेघा बेटा, तुम कमरे में जाओ। मेरी बच्ची, बेटी। जब कोर्ट को इस बात का पता चलेगा तो केस किसके फेवर में जाएगा? कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा, पर पहले तू यहाँ से निकल, वरना कोर्ट में पहुंचने के लायक नहीं बचाऊंगा तुझे मैं तो डर गया। मैं फिर से डर गया सूरज जी। मेरा मतलब दादा भाई। वैसे आप लोगों को मेरी शर्त तो याद है ना? वही इल्जाम वापस लेने वाली मेरी जॉब या फिर मेरी बेटी, दोनों में से एक तो तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। The choice is yours। बेचारी को अस्थमा है, ख्याल रखना इसका। कुछ बिहारी, घर में बेटी की शादी है सूरज, ऐसे में ये नीच इंसान आ गया, कहीं कोई अड़ंगा ना डाल दे ये। आपके सूरज के होते हुए वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था ना, क्योंकि आज जो उसने जरूरत दिखाई है ना, वो उस पे इतनी भारी पड़ने वाली है कि वो दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब जो हुआ उसे भूल जाते हैं और अब हम कंसंट्रेट करेंगे अपने डांस कंपटीशन पर और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं 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 ईशा जी, नहीं। पहले मेहिका को अच्छे से आराम करने दीजिए, दवा लेके अच्छे से ठीक हो जाने दीजिए। अरे प्रैक्टिस तो हम कभी भी कर लेंगे। कभी भी नहीं, अभी करेंगे, क्योंकि हमारी मेहिका को कुछ भी नहीं हुआ है ना ईशु की मीशु? ये लाओ, खा के बताओ कैसे बनाया पापा ने। खाओ ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी आपने तो कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। वाओ, ये तो एकदम मैजिक हो गया। अब लग रहा है ना हमारी मीशू का इनहेलर। हाँ ईशा जी, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं? डॉक्टर ने बताया तो था। सूरज, मुझे लगता है ये ऐसे ओपन करके
इसे ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे। और या आयशा जी, आप बिना इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप आईपीएस बनी। आईपीएस बनने के बाद भी आपको इतना तक नहीं पता कि इनहेलर के बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस होती है। लाइए दीजिए मुझे। ये दिखा तो रहा है ईशा जी, कुछ ऐसे करके ये। ओफो, आप दोनों रहने दीजिए, मुझे दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी। देखा ईशा जी, आपसे ज्यादा समझदार तो हमारी मेहका है। क्या हालत कर दिया है उस कमीने ने छोटी सी बच्ची का। लाओ। अब जल्दी से सो जाओ, चलो। नीच इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और तू डरी की? खबरदार, जो आज के बाद तूने घर का दरवाजा खोला छोड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। आया कैसे घर में ये? सूरज बेटा, मेका तो ठीक है ना? हाँ ताई माँ, अभी ठीक है, उसे सुला कर ही आ रहे हैं। मैं उस नीच इंसान की शक्ल दोबारा कभी देखना नहीं चाहती। वो जो मांग रहा है उसे दे दे बेटा, ताकि वो मीका को परेशान ना करे। वो बहुत ही घटिया और नीच इंसान है। अगर तू उसकी शर्त पूरी नहीं करेगा ना, वो कोई ना कोई तमाशा खड़ा करता रहेगा। ताई माँ, उस जैसे लोग पुलिस फोर्स में होने के लायक नहीं है। अगर मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और उसे अपनी वर्दी दोबारा मिल गई ना, तो वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा और फिर न जाने किस किस को परेशान करेगा। गिरीशा बहू, उसे वर्दी या मीका में से किसी एक को तो देना पड़ेगा ना? हाँ, कहीं तुम दोनों मीका के बारे में? मीका सिर्फ हमारी है और उसकी तरफ हम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखने देंगे ताइबा। लेकिन अगर बात कोर्ट कचहरी तक जाएगी तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा बेटा। मैं जानती हूँ तुम दोनों मीका को बहुत प्यार करते हो, इतना कि कोई सगा भी नहीं करेगा। लेकिन इससे सगे तो नहीं हो जाओगे ना। कोर्ट में जब जज पूछेगा कि किस अधिकार से वो बच्चे को तुम्हें सौंप दे, तो क्या कहोगे? और वो घटिया इंसान कभी भी तुम्हारे हक में फैसला नहीं होने देगा। समझा सूरज? मारपीट से मामला नहीं सुलझेगा बेटा। तुम दोनों को कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को मेरी शर्त तो याद है ना? इल्जाम वापस लेने वाली है, मेरी जॉब या फिर मेरी बेटी, दोनों में से एक तो तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है ईशा जी, आपने तो कूट कूट के चटनी बना डाली इसकी। लगता है आकाश का चेहरा नजर आ रहा था क्या इसमें? हाँ सूरज, तुम सही कह रहे हो। आकाश का सारा गुस्सा मैंने मसालों पर उतार दिया। ले लीजिए, पानी पीजिए। सूरज, मीका को देखकर बहुत बुरा लग रहा है सूरज। पता है, जब मैं आकाश के घर में थी ना, तो एक मीका ही थी जिसकी पॉजिटिविटी ने मुझे और मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। जितना मैं उसका ख्याल रखती थी ना, उससे कहीं ज्यादा ख्याल वो मेरा रखती थी। मेरी आंखों से आंसू पोंछने से लेकर मेरी हर तकलीफ को समझने तक हर चीज का उसने ख्याल रखा है। सूरज, जिस बच्ची ने
मेरे जख्मों पर अपनी हंसी का मरहम लगाया। आज वो तकलीफ में, और मैं सूरज, अगर वो मुझसे दूर चली गई ना तो मैं। मेरे होते हुए हमारी मेघा को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता ईशा जी। हाँ सूरज, मैं जानती हूँ, पर आकाश को पता चल गया कि मेघा को अस्थमा है। वो कोर्ट में हमारी लापरवाही साबित करके हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। मैंने कहा ना ईशा जी, आकाश चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी चाले चल ले, लेकिन हमारी मेघा हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। ये वादा है आपके सूरज का आपसे। अब ज्यादा मत सोचिए, चलिए चल के सो जाइए, आराम कीजिए। चलिए ईशा जी, चलिए चलिए। बाबू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ कार्ड बांटने के लिए। वैसे भी मुझे ना आकाश से डर लगता है, पता नहीं कब क्या कर जाए। अरे मेरा बाबू, क्यों डरता है तू? है सूरज और ईशा है ना, तू देखना, उनके होते हुए ना हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मत डरा कर। बाबू, वो क्या है ना, मैंने मम्मी जी से छुपा के ना प्यारे प्यारे सूट सिलवाए हैं। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी ना तो यही पहनूंगी। सब सामान रख लिया? जी जी मम्मी जी। तो कार्ड बांटने जा रहा है ना? हाँ मम्मी जी, हाँ। अच्छा, कार्ड तो यहीं पड़े। अरे मम्मी जी, अरे ये मैं रखने ही वाली थी मम्मी जी। आओ! बैग खोल। बैग खोलने की क्या जरूरत है मम्मी जी? हाँ, मैं रख दूंगी कार्ड। हाँ। अच्छा, दिखा बैग में क्या है। मम्मी जी, बहुत जल्दी मची ना तुझे, खोल। मम्मी जी, बाबू के कपड़े इधर उधर हो जाएंगे मम्मी। कुंज बिहारी में हारी सलवार सूट। अरे कुछ शर्म आया बाकी है या नहीं? साड़ियां रख इसके अंदर। खड़ी क्या है, साड़ियां रख इसके अंदर। रख रही मम्मी जी। तू चूरू का गुलाम, घाघरे का घेरा। बाबू, तू साड़ी में भी बहुत सुंदर लगती है। अरे बाबू, चलो अब हम डांस प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मिशु की इशू। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा है? डांस नहीं करोगे तो घुंघरू भी बुरा मान जाएंगे। चलो डांस करते हैं। कैसे था? चलो। मेरी प्यारी बच्ची के लिए ये लो बेटा। अब क्या अपने पापा से गिफ्ट भी नहीं लोगी? ले लो। मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा, मेघा, का डांस कंपटीशन हो या लाइफ, जीत उसी की होती है जो बहादुर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप डरोगी तो दुनिया आपको और डराएगी, तो हमें डरना नहीं है। चलो डांस प्रैक्टिस करें। चलो। क्या हुआ मेघा बेटा, डांस करने का मन नहीं है आज? तो ठीक है, आज कोई भी डांस प्रैक्टिस नहीं होगी। अच्छा सूरज, सूरज पर मेरी बात सुनो एक बार। मैं ईशा जी, आप भी ना क्या स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बेचारी के पीछे पड़ गई हैं आप? अरे एक दिन डांस नहीं करेगी तो क्या आफत आ जाएगी? सूरज, डांस सिर्फ नाच गाना नहीं है, एक
थेरेपी है मिहिका के लिए। मिहिका को डांस करने से खुशी मिलती है। वो डांस नहीं करेगी तो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा और अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। हाँ हाँ ईशा जी, माना माना आपने एक ही दिन में पूरी रिसर्च कर दी है इस टॉपिक पे। माना इसे खुशी मिलती है डांस करने से, पर जो काम जोर जबरदस्ती से करने को कहा जाए वो काम खुशी नहीं बल्कि स्ट्रेस देता है। पर हमें मेहका को किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना है, समझे आप? मेहका जरूर डांस करेगी, तब डांस करेगी जब मेहका का मन होगा, है ना? वेरी गुड। चलो अब जल्दी से जाओ और देखो ताई माँ ने आपके लिए क्या स्पेशल बनाया। आप भी ना ईशा जी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं अपने तरीके से हैंडल कर रही थी ना सूरज, मना लेती उसे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, पर नहीं, एंड मोमेंट पर आकर तुमने सारा खेल बिगाड़ा। मैंने खेल बिगाड़ा? हाँ ईशा जी, आपने मेहका के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा? एक तो वो पहले से ही टेंशन में है, स्ट्रेस में है, ऊपर से आप राशन पानी लेकर उस पर चढ़ बैठी है। थोड़ा सा उसे स्पेस दीजिए, आराम करने दीजिए। अब एक्सक्यूज मी, तुमसे पहले से मैं अपनी मिहिका को जानती हूँ और बहुत अच्छे से उसका ख्याल भी रख रही हूँ। तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है इन सब का? उसने तुम्हें पापा क्या बोल दिया, तुम्हें लगने लगा कि तुम्हें उसकी फिक्र मुझसे ज्यादा है। भूलो मत सूरज, वो मेरी मीशू है, मेरी। आज आपने कह दिया ईशा जी, लेकिन आज के बाद बिल्कुल भी मत कहना। अगर वो आपकी ईशू के मीशू है तो वो मेरी भी बेटी है। भले आपसे उसका रिश्ता पुराना हो पर गहरा मुझसे है। अगर आप अपनी दिल और आत्मा से उससे जुड़ी हैं तो मैं भी उतनी ही शिद्दत से उससे प्यार करता हूँ। मैं कैसे भूल गई सूरज कि ये दादा भाई सिर्फ मिहिका का सुपर हीरो ही नहीं, उसका पापा भी है। थैंक यू सूरज।